नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उसके बाद जो माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है तो कहीं निराशा भी नज़र आ रहा है। तो इसको लेके विपक्ष दिल्ली के अंदर कितना मजबूत है, आज हम बात करेंगे विजय धवन जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के जिला के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली की जो लोकसभा है वहाँ पे लाभार्थी संपर्क योजना के संयोजक भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे क्या माहौल दिल्ली के अंदर या देश के अंदर चुनाव का लग रहा है, लोकसभा का। तो सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। दिल्ली में बीजेपी ने जो नए चेहरों के ऊपर दांव खेला है, नहीं लगता आपको ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक चुनौती साबित हो सकता है आप लोगों के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए महेंद्र जी, मैं भी बहुत लोगों के बीच में उठना बैठना होता है और एक पॉलिटिकल जिम्मेवारी पर भी हूँ, सोशल प्राणी भी हूँ। बहुत ही सुंदर वातावरण में हम आज चुनाव में जा रहे हैं और मोदी जी ने इतना काम किया है 10 साल के अंदर कि आज हमें गर्व है कि आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी ने जिस तरीके देश की सेवा करके दिखाई है और जिस सोच से, जिस भाव से जो काम हुए हैं, तो एक अच्छे वातावरण के अंदर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो उसमें कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और जो कैंडिडेट भी हैं, अगर मैं कहूँ तो जो अभी हमारी 5 सीटों पे कैंडिडेट भी मिले हैं, तो मैं एक एक कैंडिडेट के बारे में अगर आपको बताऊँ, रामवीर सिंह विधुड़ी जी को, जिनको यहाँ से टिकट मिली है दक्षिण दिल्ली से, बहुत लंबा 50 साल से ऊपर का उनका राजनीतिक करियर रहा है, बहुत सेवा करी है उन्होंने, और आज भी नेता प्रतिपक्ष हैं, बदलपुर के विधायक हैं, और बहुत बड़ा काम, बहुत बढ़िया सेवा उन्होंने करी है, और इतने बड़े नामों को और पार्टी ने मौका दिया है। तो ऐसा, और मोदी जी ने जितना काम किया है कि हमारे लिए आज बहुत अच्छा माहौल है हमारे पास लोगों के बीच में जाने का। तो कोई चुनौती का मैं नहीं देख पा रहा, किसी तरीके की चुनौती है या वो है, लेकिन ठीक है, एक चुनाव में हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम पूरी वर्किंग कर रहे हैं कि अपनी पूरी टीम को इंटैक्ट करके अपनी अच्छी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम जीत पाएँ, ये ज़रूर हमारी कोशिश है। लेकिन मैं उसे चुनौती नहीं मानता, लेकिन ठीक है, हर चुनाव एक चैलेंज होता है, तो हम उस चैलेंज को लेते हुए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अपने कैंडिडेट्स को जिता पाएँ। सर, जैसे कि अभी आपने रामवीर सिंह विधुड़ी जी का नाम लिया है, इसी सीट से 2 बार सांसद रहे रमेश विधुड़ी जी की टिकट काटना, आपको नहीं लगता जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको फ़ायदा देना है? देखिए, रमेश विधुड़ी जी को पार्टी ने 3 बार टिकट दी, 2 बार वो सांसद रहे, उन्होंने बहुत सेवा करी है पार्टी के लिए, और जितने काम उनके टेन्योर में 10 साल में हुए हैं, आप सबने मीडिया के माध्यम से आप लोगों से जुड़ती हो, वो अपने आप में मिसाल हैं। जितने बड़े बड़े काम हमारी लोकसभा के अंदर हुए हैं और जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, वो अगर संभव हो पाई तो उसमें हमारे सांसदों का बहुत बड़ा रोल है। तो हम उनके लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं, जितना उनका पार्टी को बढ़ाने में और लोगों के प्रति जो उनका सेवा भाव रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का देखो निर्णय होता है, उसमें कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता जिसे कहते हैं। तो पार्टी ने, हो सकता है उनके लिए कोई और जिम्मेवारी सोची हो, तो ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि भाई क्या कहते हैं उन्हें हटा दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे मन से बहुत सेवा करी है पार्टी की, और मैं ऐसी आशा और अपेक्षा भी रखता हूँ। उसी तरीके रामवीर सिंह जी विधुड़ी जी हैं, जब ये भी सांसद बनेंगे, लोगों के उसी मन से सेवा करेंगे, मैं ऐसा पूरा आश्वस्त हूँ जी। सर, इसी तरह अभी बीजेपी की पहली लिस्ट आई और कईयों के टिकट कट गए, दूसरी लिस्ट आएगी उसमें भी टिकट कटेंगे, तीसरी आएगी उसमें भी इसी तरीके का टिकट कटेंगे। ऐसे ही आप लोग टिकट काटते रहे सीटिंग पर सांसदों की, तो जो आप लोगों ने एक सपना देखा है कि अब की बार 400 का आंकड़ा जो पार करने का, वो कैसे पूरा होगा? देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है। मैं कहूँगा कि आज हमसे पहले कोई और लोग जिम्मेवारी पे थे, आज हम जिम्मेवारी पर हैं, और हमारे बाद जो अगली जनरेशन है वो जिम्मेवारी पर रहेगी। तो ये तो चीज़ें देखो, एक चेंज ओवर लाइफ का पार्ट है। लेकिन मैं आपको जो 5 कैंडिडेट हैं जिनके नाम उनके बारे में जानता हूँ मैं, कि मनोज तिवारी जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से संभाल करी, और मैं याद करता हूँ वो पीरियड भी। उसके अलावा बांसुरी स्वराज जी को दी है जिम्मेवारी, एक एजुकेटेड लेडी हैं, लॉयर हैं, और उनका भी परिवार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जिस तरीके सुषमा स्वराज जी ने देश की सेवा करी है, सबके सामने है, और बांसुरी स्वराज जी भी हमारी एक सम्मानित प्रदेश मंत्री भी हैं, और उनका भी मैंने देखा है जो काम करने का है, कि पूरा सेवा का प्रकार है, किस तरीके हम कार्यकर्ता की भी चिंता करें और अपने क्षेत्रवासियों की सेवा कर पाएँ। तो उसके अलावा हमारी द्वारका सीट से कमलजीत सरावत जी को टिकट मिली है, जो पार्षद भी हैं, वो प्रदेश की सम्मानित महामंत्री भी हैं, और जिस तरीके देखो, मैं तो देख के बड़ा खुश होता हूँ कि पार्टी नए लोगों को भी मौका दे रही है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं, और वो जो काम करना चाह रहे हैं आज भी, जिसे कहते हैं। और मुझे खुशी है बात कहते हुए कि हमारी
लोकसभा दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा पे हमारे सांसद थे जिन्होंने जिस तरीके काम करके दिखाया है, ये अपने आप में मिसाल है। किस तरीके कोरोना का टाइम था तो हम देख रहे थे कि बाकी पार्टी के लोग घर बैठे हुए थे और हमारे अपने सांसदों ने पूरा चैलेंज लेते हुए किन हालातों में आपने देखा कि सिर्फ अगर पार्टी के कार्यकर्ता अगर थे तो भारतीय जनता पार्टी के सड़कों के ऊपर थे, किस तरीके उन्होंने सेवा करी है, तो अपने आप में मिसाल है। और उसमें हमारे सांसदों का बहुत बड़ा रोल है, जिस तरीके उन्होंने योजनाओं का लोगों तक पहुंचाने में, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं थी वो लोगों तक पहुंचाई हैं और अच्छे मन से सेवा करी है जी। अच्छा सर, बात करी जाए गठबंधन की, जो इंडिया गठबंधन है, हर बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ती थीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो दोनों ही पार्टियां अलग लड़ती थीं और वोट बढ़ जाते थे, लेकिन अब दोनों एक साथ हैं और ऐसे में वोट एक तरफ भी जा सकते हैं, तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक नहीं है आप लोग के लिए? देखिए, जो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, आप कह रहे हैं कि उससे उन्हें लाभ मिलेगा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ था तो इसी सोच के साथ हुआ था कि वो कांग्रेस की करप्शन से परेशान थे। कॉमनवेल्थ खेलों में जिस तरीके का करप्शन रहा, एक बल्ब जो एक 70 रुपये का बल्ब था, 50 रुपये का बल्ब था, वो हज़ार रुपये में बिक रहा था। किस तरीके वहाँ पर करप्शन रही हर चीज़ के अंदर, कॉमनवेल्थ खेलने में हर चीज़ में जिस तरीके करप्शन रही, तभी आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे को उठाया और इस सोच से लोगों ने इनको जिम्मेवारी पर लाए थे कि अच्छे सोच के साथ लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन इन्होंने भी वही किया कि जब राजनीति में तो आए उनसे लड़ाई लड़ने के लिए कि भाई हम वो चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने भी जिस तरीके किया सब पब्लिक डिमांड के सामने है कि आज करप्शन की क्या पोजीशन है, जल बोर्ड की क्या स्थिति है, पूरी जिस डीटीसी में क्या स्थिति है, तो करप्शन का अड्डा ही बन गया कहीं ना कहीं। अच्छा सर, लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपने पहले विधानसभा और जो निगम के चुनाव थे उसमें आपका नाम जो है चर्चाओं में था, तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी आप क्या चुनाव की तैयारी में रहेंगे? देखो, हमें चुनाव की तैयारी करना वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की जिम्मेवारी पर हूँ। इससे पहले मैं महामंत्री था, अभी मैं उपाध्यक्ष हूँ दक्षिण दिल्ली जिला भाजपा का। तो एक जिम्मेवारी है, नहीं भी जिम्मेवारी हो तब भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोगों से संपर्क में हैं, लोगों के दुख सुख के साथी हैं और पार्टी का जो भी डिसीजन है उसके साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। पार्टी हमें कोई जिम्मेवारी देगी तो उसे बखूबी निभाएंगे। अभी मेरे पास पार्टी के लाभार्थी संपर्क अभियान के दक्षिण दिल्ली के लोकसभा के संयोजक की जिम्मेवारी है, तो मुझे जिम्मेवारी दी है और उसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमने 37 के 37 मंडलों में अपनी कार्यशालाएँ करी हैं और लोगों से हम जनसंपर्क कर रहे हैं। तो जो पार्टी के सिपाही हैं जी, जो पार्टी का निर्णय रहता है उसके साथ हैं और बड़ी खुशी है कि पार्टी ने हमें सेवा करने का मौका दिया है और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। दिल्ली सरकार को तकरीबन 10 से 11 साल का समय हो चुका है दिल्ली के अंदर काम करते हुए या सरकार चलाते हुए, तो उनके कामों से कितने कामों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, दिल्ली सरकार का जो एक सरकार का मेन काम होता है, मेन वो सीवर और पानी होता है और लोगों ने उन्हें बड़ी उम्मीद से वोट दिया था कि वो इन चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। लेकिन आप आज देखते हो कि अगर सीवर की बात करें तो हर बिल के अंदर सीवर चार्ज लगकर आता है, लेकिन अगर आप कोई सीवर की कंप्लेंट करता है, वही सरकारी मुलाजिम जो कि हमारे टैक्स पेयर के अमाउंट से सैलरी ले रहा है, लेकिन वो प्राइवेटली उस काम को कर रहा है और कहीं भी चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, रेजिडेंशियल में बिना पैसे के कोई अपना सीवर नहीं खुला पाता, सब आपके सामने है। और कहाँ पुरानी लाइनें आज भी चल रही हैं, सीवर और पीने का पानी मिक्स होकर आ रहा है। और एक पानी के लिए बड़ा दुख लगता है मेरे को कि सरकार ने कहा था कि हम एक साफ़ पानी देंगे और उस मतलब एक मैं देखता हूँ अपने, क्योंकि मेरे पास दक्षिण दिल्ली ज़िला है, इसमें 18 में से 16 वार्ड अनऑथराइज्ड हैं, तो उसके अंदर मतलब पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है। बहनों माताओं को शाम तक इंतज़ार करना पड़ता है, टैंकर के लिए 20 लोगों की ऑब्लिगेशन लेनी पड़ती है कि टैंकर आएगा फिर वो पानी भरेंगे और क्या पानी होता है और वो कैसे भी स्टोर करते हैं। और ये कहीं ना कहीं आज देखो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी देखो कहीं ना कहीं पानी साफ़ ना पीने से उनकी तबीयत ख़राब होती है, डॉक्टरों को पैसे देने पड़ते हैं, उनकी नौकरी की तनख्वाह भी कटती है। तो कहीं ना कहीं एक सीवर और पानी बहुत बड़ी चीज़ थी जो इन्हें कम से कम मिनिमम इतना करना चाहिए था, जो ये नहीं कर पाए। बिल्कुल फेल रही है ये सरकार, सिर्फ एक करप्शन के कामों में बिजी रही। दूसरा मेन जो दुख की बात यह है कि आज जिस उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया था, आज इन्होंने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देखा कि किस तरीके लोग एक के साथ एक बोतल फ्री लेके जा रहे हैं। तो जो देखो एक समर्थ आदमी है, ठीक है, उसके पास एक बोतल होगी तो वो अपने हिसाब से फिर भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक सेवा बस्ती का कार्यकर्ता जिसको एक की जगह 2 मिल जाएंगे और वो एक की जगह 2 बोतल पी लेगा, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का एक पार्ट बनता है।
तो कहीं ना कहीं ये आज, और हमारे संस्कार विचार नहीं कहते कि हम शराब जैसी चीज़ को प्रमोट करें। और जिस तरीके इन्होंने हमारी गलियों के अंदर जिस तरीके इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर ठेके खुलाए और जिस तरीके का वातावरण रहा, तो ये तो बाई लॉज भी अलाउ नहीं करते थे। जिस तरीके इन्होंने पूरा बाई लॉज का उल्लंघन करके जो सब काम किए हैं सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए, कि भाई किसी तरीके आप खुद समझो कि पहले कमीशन 2 से 3% थी, कहाँ वो 12% चली गई। तो कहीं इन्होंने जो बेसिकली शराब माफियों को फ़ायदा उठाने देने के लिए कहीं ना कहीं ये सब काम किया, और जो सब पब्लिक डिमांड के सामने भी आया, और इतना इनको मजबूर होना पड़ा हमारे कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से कि आज इनको ये अपनी पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। और मैं इसके लिए हमारे बदरपुर के विधायक रहे और हमारे अब प्रत्याशी हैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा के रामवीर सिंह विधुड़ी जी, मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है इसके अंदर कि अगर शराब नीति वापस हुई है तो पहले दिन से उन्होंने हमें कहा कि ये गलत है और हमारा बाई लॉज हमें इसका परमिशन नहीं देते कि हम इसको अलाउ करें। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हर चीज़ को ताक रखते हुए ये बनाई अपना पॉलिसी। और लेकिन अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि कहीं ना कहीं इतने संघर्ष के बाद उन्हें पॉलिसी रोल बैक करनी पड़ी। सर, ये दिल्ली सरकार की जो नाकामियां हैं वो तो आपने बता दी, तो जनता बीजेपी को वोट क्यों दी? क्या मुख्य मुद्दे आपके लोकसभा चुनाव में रहेंगे? क्या राम मंदिर जो एक भव्य मंदिर बीजेपी के राज में बना है, क्या वही आप लोगों का मुद्दा रहेगा कि इसके अलावा अन्य योजनाएं भी रहेंगी आपकी? देखो, देश के अंदर, भारत के अंदर अगर राम मंदिर बन रहा है, इसमें हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये बहुत टाइम से मुद्दा रुका हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरानी सरकारें रही उनकी इच्छा शक्ति में कमी थी, इनिशिएटिव नहीं ले पाए, इस काम को क्रियान्वित नहीं कर पाए। लेकिन मैं इसके लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद करूँगा कि एक हमारा सपना होता था कि राम मंदिर हमारे बने अयोध्या के अंदर, लेकिन वो संभव हो पाया। इसके लिए मैं पूरी टीम को, सभी को बधाई दूंगा और हमारे बुजुर्गों को भी जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया कि ये संभव हो पाया। दूसरा, देखो, एक राम मंदिर, आप खुद देखो कि जो राम मंदिर बना है इसमें कितना विकास हुआ है वहाँ पर, आप ये भी देखने में आती है। और ये नहीं कि हम, देखो, राम मंदिर से हमें वोट लेने, वो हमारा विषय नहीं है, ये हमारे लिए आस्था का विषय है राम मंदिर। लेकिन अगर हमें वोट चाहिए तो हमें डेवलपमेंट के बेस पर चाहिए कि हमने जो काम करके दिखाए। 10 साल का जो हमारा पीरियड है उसके अंदर हमने जिस तरीके 315 मेडिकल कॉलेज बनाए, 25 एम्स बनाए हमने। कहाँ टोल, हम फ़ौरन जाके देखते थे कि टोल के ऊपर 80-100 की स्पीड में भी गाड़ी निकल रही है, और यहाँ पर हमें एक टोल के ऊपर 20-20 मिनट रुकना पड़ता था। किस तरीके सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हुई हैं, और उससे देखो कहीं ना कहीं पोल्यूशन का स्तर भी बहुत बढ़ रहा था। किसी कह रहे हैं पेरिफेरल रोड बनी है, हाईवेज़ बने हैं, और हाईवेज़ की आपको बताऊं कि मतलब टोटल मिला के 70,000 किलोमीटर हाईवे लास्ट 10 साल के अंदर बने हैं। तो जो हाईवेज़ आज देखो, हम बाहर जाके देखते थे कि ये यहाँ भी बन सकते हैं, लेकिन इसी व्यवस्था के अंदर आज ये सब चीज़ें संभव हुई हैं। आपने देखो, आप मेरठ जाके देखो, आप जयपुर जाके देखो, बॉम्बे एक्सप्रेसवे जाके देखो, तो किस तरीके का काम हुआ है कि हमें खुद भी लगता है कि देखो, अगर इच्छा शक्ति हो, मेहनत हो, तो सब चीज़ें संभव हैं, और वो हमने करके दिखाया है। दूसरा, किस तरीके बैंक खाते हमने, ज़ीरो बैलेंस के बैंक खाते हमने खोले, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं कितने लोगों को पक्के मकान हमने दिए। तो कहीं ना कहीं हमने जो काम किया है, हमें उस बेसिकली उस वजह से हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए, ना कि हम किसी राम मंदिर के ऊपर हम चाहते हैं कि राम मंदिर के ऊपर वोट दिया जाए। और दूसरा, धारा 370, देखो, ये आज आप कश्मीर और जम्मू कश्मीर का जो हाल था, किस तरीके वहाँ पे आप देखने में आपको मिलता है, या हमारे बुजुर्गों के माध्यम से हम सबको पता चलता है जो हाल था वहाँ पे। लेकिन सारी व्यवस्था को ठीक करा गया है। सिर्फ ये नहीं कि हमें आज के लिए देखना है कि हमें क्या हमें मिला या क्या हुआ, लेकिन ये सब चीज़ें हमें लगता था कि हमारे लिए सपना है। कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग सोचते थे कि ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, संभव नहीं है, लेकिन आज देखो हमारे बुजुर्गों और हमें देखने को मिला है, वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से, इच्छा शक्ति से हो पाया है जी। तो हमारे बेसिकली एक हमने अभियान भी चलाया, आपकी जानकारी में आया होगा, विकसित भारत अभियान। तो हमने जो जो काम किया हमने लोगों के बीच में रखे हैं, जिसे कहते हैं, तो उस काम के बेस पर हमें वोट करें। हम ये आपसे आशा और अपेक्षा, और आपके माध्यम से भी हम निवेदन करेंगे कि जो हमने काम किए हैं उसका डाटा आप चेक करें कि पहले क्या काम हो रहे थे, अब क्या काम हुए। एक फ्लाईओवर मैं देखता हूँ कि बनना शुरू होता तो 5-5, 10-10 साल तक चलता ही रहता था। ये टाइम बाउंड तरीके से काम हो रहे हैं। आज देखो, मेट्रो का भी 4th फेज आ रहा है, किस तरीके टाइम बाउंड काम हो रहे हैं, किस तरीके अंडरग्राउंड मेट्रोज बन रही हैं, और उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है। सर, हर लोकसभा चुनाव में
एनडीए, यूपीए और अन्य राजनीतिक दल चुनावी मैदान में होते थे, लेकिन इस बार का जो चुनाव है सबसे अलग माना जा रहा है। एक तरफ तो एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसमें लगभग सभी पार्टियां शामिल हो। तो नहीं लगता सभी पार्टियों के एक साथ एक मंच पर आने से बीजेपी की मुश्किलें देश के लिए बढ़ सकती हैं? देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों का मन बना हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री जी बनाना है, और उन्होंने जो काम करके दिखाया उसके बेसिस पे। बाकी देखो, ये कुछ लोग जो आज आपस में जुड़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्ता में रहकर उन्होंने जो पिछले दौर रहे, जो कमाइयाँ करनी है उसको बढ़ाने के लिए वो आगे जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं कोई किसी तरीके का कोई बेस नहीं है। और देखो, अगर मैं दिल्ली की भी बात करूँ, मैंने पहले भी कहा कि देखो, आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की करप्शन को उजागर कर कर यहाँ पर आई थी, आज उन्हीं से अलायंस करके आज वो सत्ता में आना चाहती हैं। तो बेसिकली ये तो चोर चोर भाई भाई वाली बात है जो देखने में आ रही है। और जिस तरीके का सुंदर वातावरण है और जो मैं देख रहा हूँ जिस तरीके की बातचीत, तो जो आपको मैं आज की डेट की जो लास्ट 10 दिन से मैं देख पा रहा हूँ आपको रखना चाहूँगा कि प्रदेश कार्यालय में आज की डेट में उन लोगों का हजूम है जो कि आज दूसरी पार्टी से हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं। और आदरणीय रामवीर सिंह विधोड़ी जी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, और वो इस कमेटी के इंचार्ज हैं जिनको कि हमें दूसरी पार्टी से यहाँ ज्वाइन कराना है। तो लोग चारों तरफ देख रहे हैं कि ये लोग तो भाई किस काम को लेकर आए थे, ये तो सेवा करने के लिए आए थे, लेकिन ये तो आज करप्ट लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो हमसे डेली बेसिस पे जुड़ रहे हैं और उन्हें हम पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं अपना। तो एक सुंदर वातावरण है और हमने इतना काम करके दिखाया है कि काम के बेस पर हम चाहते हैं कि दोबारा हम 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा मौका दिया जाए कि हम इस विकास की गति जो है उसको हम इसी स्पीड से आगे बढ़ा पाएँ। तो ये थे हमारे साथ विजय धवन जी, जो कि जिला के उपाध्यक्ष हैं दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के। तो इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर हमने बात की, तो इनका यही मानना है कि जो इनके नए नए प्रत्याशी, नए नए चेहरे भाजपा उतार रही है, ये कहीं ना कहीं उनको जीत की तरफ लेकर जाएंगे और दिल्ली की फिर से 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। अब ये कितना सच साबित होता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।